गर्दवी विपरीत के कहे हुए श्रोत्र ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुझसे किसी आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने। जनक बोले, मुझसे भारद्वाज गोत्र उत्पन्न गर्दवी विपरीत ने कहा है कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार मार्तमान प्रतिमान आचार्यवान कहे, उसी प्रकार उस भारद्वाज ने श्रोत्री ब्रह्म है ऐसा कहा है, क्योंकि न सुनने वाले को क्या लाभ हो सकता है। किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाई है? जनक, मुझे नहीं बतलाई। याज्ञवल्क्य, हे सम्राट, यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है। जनक, हे याज्ञवल्क्य, वह हमें आप बताइए। याज्ञवल्क्य, श्रोत्र आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी अनंत इस रूप से उपासना करी। जनक, हे याज्ञवल्क्य, अनंतता क्या है? हे सम्राट, दिशाएं ही अनंतता है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। इसी से हे सम्राट, कोई भी जिस किसी दिशा को जाता है वह उसका अंत नहीं पाता, क्योंकि दिशाएं अनंत हैं। और हे सम्राट, दिशाएं ही श्रोत्र हैं, श्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता। सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है। मैं आपको हाथी के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली 1000 गौएं देता हूं, ऐसा विधेयराज जनक ने कहा। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए। यद्यपि गर्दवी विपरीत ऐसे नाम वाले गोत्रता भारद्वाज ने श्रोत्री ब्रह्म है ऐसा कहा है। श्रोत्र में दिग देवता है, उसके अनंत इस रूप से उपासना करनी चाहिए। श्रोत्र की अनंतता क्या है? हे सम्राट, चूंकि दिशाएं ही श्रोत्र की अनंतता है, इसलिए पूर्व या उत्तर जिस किसी भी दिशा को जाए कोई उसका अंत नहीं पाता, इसलिए दिशाएं अनंत हैं। हे सम्राट, दिशाएं ही श्रोत्र हैं, अतः दिशाओं की अनंतता ही श्रोत्र की अनंतता है।